हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके यूजीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना है? पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का इनमें से किसने मानसिक नैतिक आधार माना है? ऑप्शंस में है के एम कपाड़िया, डॉक्टर पी एन प्रभु, इरावती कार्वे, डॉक्टर एस सी दुबे। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा। पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार किसने माना है? डॉक्टर पी एन प्रभु ने माना है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हिंदू सामाजिक संगठन का अध्ययन किया था और इन्होंने आश्रम को विश्राम स्थल कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, आश्रम को विश्राम स्थल कहा है और हिंदू सामाजिक संगठन का इन्होंने अध्ययन किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के प्रकार तथा आपका जो अप्रकार हैं उनका वर्णन किया है, विश्लेषण किया है? ऑप्शंस हैं ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एफ जी बेली, जी एस कुरिए। बताइए, उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के गांवों का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के जो फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस होते हैं उनके बारे में किसने इनमें से बातें की हैं? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एफ जी बेली, जी एस कुरिए हैं। बताइए। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा विलियम वाइजर एंड ऑस्कर लेविस ड्यूड्यूमो के बारे में बताया जा चुका है आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बताइए आगरा और मेरठ के गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के प्रकार और अप्रकारों की बात किसने की है? बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ जी बेली हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें से कई लोग बता रहे होंगे विलियम वाइजर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? एफ जी बेली राइट आंसर है। जो विलियम वाइजर हैं इन्होंने सबसे पहले किया हुआ था। और किस बुक में इन्होंने बात की हुई है जजमानी व्यवस्था की? बुक का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी विलियम वाइजर की बुक का नाम है। एंड इसके अलावा लेविस ने, ऑस्कर लेविस ने यूपी के रामपुर का अध्ययन किया था। ठीक है, यूपी के रामपुर पर इनका अध्ययन था लेविस का, ऑस्कर लेविस का। और इन्होंने सामाजिक वो जो जजमानी व्यवस्था है, जजमानी सिस्टम है, उसको क्या बताया था? कैसी संस्था है? शोषणात्मक संस्था है। ठीक है, कैसी है? शोषण करती है संस्था, ये इन्होंने कहा था। और कहा था कि जो इसमें उच्च जातियां होती हैं वो निम्न जातियों का शोषण करती है। वहीं पर विलियम वाइजर जजमानी व्यवस्था को कैसे बताते हैं? संस्था, प्रकार्यात्मक संस्था बताते हैं। एंड आपको कमेंट में बताना है कि विलियम वाइजर ने कहाँ पर अध्ययन करके अपना ये जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो दी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने परंपरागत शक्ति संरचना के 3 मुख्य आधार बताए हैं? जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत, जातीय पंचायत। बताइए, परंपरागत शक्ति संरचना के 3 मुख्य आधार जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत और जातीय पंचायत, इनमें से किसने बताए हैं? योगेंद्र सिंह, ए आर देसाई, बी आर चौहान एंड धनागरे ऑप्शंस में है। योगेंद्र सिंह, ए आर देसाई, बी आर चौहान, धनागरे ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत और जाति पंचायत को परंपरागत जो शक्ति संरचना है उसके 3 आधार किसने बताए हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब योगेंद्र सिंह की एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि काफी बार एग्जाम में आपको पूछी जा चुकी है,
नेट के एग्जाम में भी ये पूछी जा चुकी है काफी बार। बुक का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। बुक का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है। इसके अलावा इनके और भी बुक्स हैं जैसे कि इंडियन सोशोलॉजी, ठीक है, इंडियन सोशोलॉजी। नेक्स्ट जो बुक है इनकी सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया। फिर आती है एक बुक इनकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन चेंज इन इंडिया ये है। एक बुक और है आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशोलॉजी। ये कुछ योगेंद्र सिंह की इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है, यह कहना है। ऑप्शंस हैं हॉबेल, लिंटन, विलियम जे गुडे, पीएच लैंडेस। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भाषा के रूप में हम कहते हैं, और जो अब विरासत के रूप में हम अपने पास रखते हैं, जिसे हम प्राप्त करते हैं, वो हमारी क्या है? संस्कृति कहलाती है। और ये जो कहना है इनमें से किसका कहना है? ऑप्शंस में है हॉबेल, लिंटन, विलियम जे गुडे, पीएच लैंडिस। बताइए यहाँ पर क्या होगा? क्या हो जाएगा? बताइए। विलियम जे गुडे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रैडफील्ड, रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने क्या कहा था संस्कृति के बारे में? कि संस्कृति समाज के सदस्यों की क्या है? जीवन शैली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली बताया। और मजूमदार मदान का क्या कहना था? लोगों के जीने का जो ढंग है वो ही संस्कृति कहलाती है। लोगों के जीने का ढंग ही क्या है? संस्कृति है। ये कहना किसका है? मजूमदार एंड मदान का है। तो यहाँ पर विलियम जे गुडे, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है नियमहीनता आदर्शात्मक व्यवस्था का संपूर्ण विघटन है, यह तर्क है। ऑप्शन है दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, हीगल। नियमहीनता को आदर्शात्मक व्यवस्था का ये पूरा जो संपूर्ण विघटन है वो बताया है किसने? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, हीगल। ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर बताइए? पार्सन्स। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीन इनका, पार्सन्स का जब नाम आता है तो इनके सोशियोलॉजी में तीन मेन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं। एक तो रहा है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद, दूसरा रहा है सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था, एंड लास्ट में सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया रहा है, ठीक है। और समाज शास्त्र को अंतर क्रिया की भूमिकाओं की व्यवस्था का है। समाज शास्त्र क्या है? अंतर क्रियाओं की भूमिका की एक व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है, यह कथन किसका है? मर्टन, वेबर, लेमोट, इलियट एंड मेरेल ऑप्शंस में है। समाज के जो समूह और संस्था है इनके बीच में असंतुलन और जो व्यापक संघर्ष है वो सामाजिक विघटन कहलाता है। और ये कहना किसका है? मर्टन, वेबर, लेमोट, इलियट एंड मेरेल ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेमर्ट हो जाएगा, लेमर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इलियट एंड मेरिल, ठीक है, जो इलियट एंड मेरिल है इन्होंने क्या कहा था? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन के बारे में, कि सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो समूह होता है उसके बीच में जो सदस्य होते हैं, समूह के बीच में, समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं वे संबंध या तो टूट जाते हैं, पूरी तरीके से क्या होते हैं? समाप्त तो हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया है सामाजिक विघटन को। एंड प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको एक फोल्डर मिलेगा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक
विघटन के नाम से। एंड वहां पर ये कॉन्सेप्ट है क्या है एंड इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो वहां पर कवर कराए गए हैं। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर चेक करके वहां से उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मैरिल है, ठीक है, इलियट मैरिल है, इन्होंने पारिवारिक विघटन का कारण क्या किसको बताया है? जो पारिवारिक विघटन होता है उसका कारण क्या है? पारिवारिक तनाव। ठीक है, तो पारिवारिक तनाव को इलियट एंड मेरिल पारिवारिक विघटन का एक उत्तरदायी कारण मानते हैं। और इन्होंने, इलियट एंड मेरिल ने, जो पारिवारिक विघटन है, ठीक है, जो तनाव है जिस वजह से ये पारिवारिक विघटन होता है, तो पारिवारिक तनाव के दो प्रकार बताए थे। एक बताया था प्राथमिक तनाव। तो ये जो प्राथमिक तनाव होता है उसमें पति पत्नी के बीच में जो विचार हैं, विचारों को लेकर के मतभेद होता है, जिसका जो प्रभाव होता है उनके संबंधों के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो भी उनसे प्रभावित होते हैं। तो जो तनाव हो रहा है पति पत्नी के बीच में विचारों को लेकर, तो उनसे उनके जो मतभेद हैं विचारों को लेकर के, उनका प्रभाव उनके रिलेशंस पर पड़ता है और साथ में बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। तो ये प्राथमिक तनाव हो जाएगा। द्वितीयक तनाव में क्या बताते हैं? जो आर्थिक कारणों से तनाव उत्पन्न होता है उसकी बात इन्होंने की है, इलियट एंड मेरिल ने। तो दो तरह के तनाव की बात की है, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव की, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। और पारिवारिक विघटन का कारण पारिवारिक तनाव को बताया है इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपराध सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित है। जो क्राइम है उसको सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित माना है और आपराधिक कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार ही अपराधी व्यवहार है, यह कहना है। ऑप्शन है दुर्खीम, सदरलैंड, लेमर्ट, बोंगर। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। अपराध सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित है, आपराधिक कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार ही अपराधी व्यवहार है, ये कहना किसका है? दुर्खीम, सदरलैंड, लेमर्ट, बोंगर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा बताइए? बताइए क्या हो जाएगा? सदरलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, सदरलैंड हो जाएंगे। और जैसे कि आपने सुना ही होगा, लोम्ब्रोसो ने क्या कहा है आपको पता है? अपराधी जन्मजात होते हैं, काफी बार पूछा जा चुका है आपके सभी एग्जाम्स में। अपराधी जन्मजात होते हैं कहना लोम्ब्रोसो का है। और सदरलैंड पर वही, सदरलैंड का क्या कहना है, क्या कहते हैं कि जो अपराधी व्यवहार होता है वो सीखा हुआ व्यवहार है। व्यक्ति समाज में रहकर ही आपराधिक व्यवहारों को सीखता है। और कहा है कि जो अपराधी व्यवहार है वो एक सामाजिक एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि जन्मजात ये व्यवहार है। तो ये जो लोम्ब्रोसो है उनका समर्थन का विरोध करते हुए उन्होंने जो मतलब कि उन्होंने ये तर्क दिया, उनका विरोध करते हुए उन्होंने अपनी ये बात कही है। ठीक है, तो ये याद रखेगा। इसके अलावा जो सदरलैंड की जैसे कि बुक्स हैं, इन्होंने श्वेत वसंत अपराध की बात की थी, जिसे सफेद पोश अपराध कहा जाता है। और इनकी जो कुछ बुक्स हैं जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो ये दो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सदरलैंड की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सदरलैंड राइट होगा। नेक्स्ट है किसने संघर्ष के आधार पर स्त्रीकरण की व्याख्या की है? अब कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन की बात किसने की है यहाँ पर? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है जो संघर्ष है उसके आधार पर इनमें से किसने स्ट्रेटिफिकेशन की बात की है? ऑप्शंस हैं स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेविस क्लॉक। बताइए। क्या होगा? संघर्ष के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन की बात किसने की है? स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेविस क्लॉक है। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड
इन्होंने कार्ल मार्क्स की बात आती है तो आपको एक प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। वहां पर इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि संरचना के जो दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके अलावा जो वर्ग था, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग क्या है, इनका जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो क्या है, सरप्लस वैल्यू किसे कहते हैं, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत क्या है, इसके अलावा भौतिक गुणात्मकवाद जिसकी बात की थी वो क्या है, और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उन वीडियोस में कराया गया है, क्लियर कराया गया है पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स को। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण कथन, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जाते हैं, उन पर एक वीडियो आपको मिलेगी। और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एंड प्लस आपके वो चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, जीआईसी का हो या फिर पीजीडी का एग्जाम हो, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी को उन वीडियोस में कवर कराया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। आपको आपके जो एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो गिलिन ने क्या बताया, कॉन्फ्लिक्ट किस में आएगी, गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी ना, आपको बताया गया है समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो जो संघर्ष आता है वो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो जो गिलिन है, गिलिन एंड गिलिन, तो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, तो सामाजिक संघर्ष है, उसको कैसी प्रक्रिया बताते हैं, वो कहते हैं ये एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कई सारे विभिन्न व्यक्ति या फिर जो समूह हैं वे अपने विरोधियों को हिंसा की धमकी देकर या फिर हिंसा के द्वारा जो अपने लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं, तो वो ही क्या कहलाते हैं, सामाजिक संघर्ष कहलाती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा या समूहों के द्वारा अपने जो विरोधी जो समूह या व्यक्ति है उनको हिंसा की धमकी देकर या फिर हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है वो क्या कहलाता है, यही सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक संघर्ष कहलाता है। अब ग्रीन का नाम आता है, तो ग्रीन ने क्या कहा था, किसको, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस है निकटताभिगमन, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। वैवाहिक प्रतिबंध से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, निकटताभिगमन, बहिर्विवाह, अंतःविवाह और बहुपति विवाह ऑप्शंस में है। तो क्या होगा यहाँ पर, बताइए, बहुपति विवाह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुपति विवाह के जो स्वरूप है या विवाह के जो प्रकार है उसके अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, एक स्त्री का विवाह कई सारे पुरुषों के साथ होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंड इससे पहले एक वीडियो थी, विवाह से याद आया कि मैरिज के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो कमेंट में लोग कह रहे थे इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। तो क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा, फैमिली के टाइप्स उसमें बताए गए थे। तो जीपी मर्डॉक के बारे में लोग शायद कह रहे थे कि ये राइट है, एंड ऑप्शंस में मर्डॉक था भी नहीं। एंड परिवार में जो प्रकार बताए गए थे, तो जीपी मर्डॉक का जो बताया गया है, आपको बताया जा रहा है, उसे ध्यान से सुनिएगा। जीपी मर्डॉक ने निवास स्थान के आधार पर, ठीक है, निवास स्थान के आधार पर परिवार के 5 प्रकार बताए थे। अब वो 5 प्रकार है, ये याद रखिएगा, मर्डॉक ने बात की है। आपको कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। मातृस्थानीय परिवार, ठीक है, पहला क्या है, मातृस्थानीय परिवार। दूसरा है पितृस्थानीय परिवार, दूसरा क्या हो जाएगा, पितृस्थानीय परिवार। एंड तीसरे नंबर पर मातृ पितृ स्थानीय परिवार हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या बताया गया आपको, मातृस्थानीय, दूसरा पितृस्थानीय, तीसरा क्या हो जाएगा, मातृ पितृ स्थानीय, चौथे नंबर पर नव स्थानीय, एंड लास्ट में 5 नंबर पर, 5th नंबर पर मातुल्य स्थानीय, ठीक है, मातुल्य स्थानीय। ये 5 प्रकार जीपी मर्डॉक ने बताए हैं। एंड ये जो क्वेश्चन था उस वाली वीडियो में, अभी आई थिंक 2 दिन हुए हैं शायद,
वीडियो जो प्रैक्टिस सेट है 19 या 20 में ही होगा क्वेश्चन शायद। तो उस क्वेश्चन में ऑप्शंस में मर्डॉक नहीं था। एंड जो बताया गया था एससी दुबे को राइट आंसर बताया गया था। एससी दुबे ने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं, और कौन कौन से बताए हैं? पितृस्थानी, मातृस्थानी और नवस्थानी। तो अब पेपर में पूछ लिया जाएगा, मर्डॉक नहीं होगा तो आपको ये एससी दुबे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एससी दुबे ही होंगे। वहां पर उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं, 5 प्रकारों में से 3 टाइप्स उसके आपको सेम लग रहे थे, जिस हिसाब से आपने बोला था कि यहाँ पर मर्डॉक होगा। तो एससी दुबे का क्या हो जाएगा? इन्होंने 3 तरह के परिवार की बात की थी, परिवार के 3 प्रकार बताए थे। पितृस्थानी परिवार, उन्होंने पहला परिवार किसको माना? पितृस्थानी को, दूसरा मातृस्थानी, एंड लास्ट में 3rd नंबर पर नवस्थानी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वीडियो को ओपन कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, एंड जितना भी अभी आपको बताया गया है उसके नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बहुपति विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है? समान अपराधी को एक मिथ किसने बताया है? ऑप्शन से डेविड अब्राहमसन, AR लिंड स्मिथ, टॉफ्ट मॉबरर। बताइए, समान अपराधी एक मिथक है, यह किसका कहना है? डेविड अब्राहमसन, AR लिंड स्मिथ, टॉफ्ट मॉबरर ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? क्या होगा? डेविड अब्राहमसन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? अपराधी क्षेत्र ऑप्शंस में है किलफोर्ड शाह, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट मर्टन, स्टुअर्ट चेज। एंड प्लेलिस्ट के फोल्डर में क्राइम से रिलेटेड भी आपको, अपराध से संबंधित भी एक फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें वहां पर एमसीक्यूज कराए गए हैं एंड फैक्ट्स भी बताए गए हैं। तो जितने भी लोग नए हैं, नहीं देखे हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपराधिक क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? क्या होगा? किलफोर्ड शाह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपराधिक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो ऐसा कुछ, ऐसे ही समाज में कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर आपराधिक संस्कृति विकसित हो जाती है और व्यक्ति वहीं पर रहकर जो अपराधी व्यवहार होता है उनको सीखता है, अपराधी बनता है। ठीक है, जैसे कि गंदी बस्तियां इन्होंने बताया किलफोर्ड शाह ने। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्षेत्र जहां पर आपराधिक संस्कृतियां विकसित होती हैं, मौजूद होती हैं पहले से ही, और वहां पर व्यक्ति, वहां पर उन क्षेत्रों में रहकर ही व्यक्ति क्या होता है? अपराधी बनता है, सीखता है। और जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए गंदी बस्तियों का। ठीक है, तो ऑप्शन ए किलफोर्ड शाह हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन हैं गंभीर अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी करवाना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एंड कई बार ये पूछा जा चुका है, आयु हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द सोशल ऑर्डर पुस्तक है, ये भी कई बार आपको पेपर में पूछा जा चुका है। द सोशल ऑर्डर, ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, आर बियरस्टेड, CH कूले, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आर बियरस्टेड है, CH कूले, या फिर इनमें से कोई नहीं। द सोशल ऑर्डर किसकी बुक है? हर्बर्ट स्पेंसर, आर बियरस्टेड, CH कूले, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? किसकी बुक है ये? बियरस्टेड की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स किसकी बुक है? फर्स्ट प्रिंसिपल हर्बर्ट स्पेंसर, माल्थस, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम ऑप्शंस में है। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी बुक है? तो हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि सोशल स्टैटिक्स। ठीक है, एक बुक का नाम क्या है इनकी? सोशल स्टैटिक्स है। नेक्स्ट जो इनकी बुक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी।
द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, फिर एक बुक आती है द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, फिर कौन सी हो जाएगी, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी हो जाएगी, फिर एक बुक आती है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगी, फिर एक बुक आती है इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशल स्टैटिक्स, ये सारी बुक्स किसकी हैं, स्पेंसर की हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत इन्होंने बताया था, समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। समाज के दो प्रकार बताए थे, कौन कौन सा बताया था कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये किसकी बुक है, चलिए बताइए, टाइलर, पार्सन्स, टॉयनबी, फूको ऑप्शंस में है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री बुक किसकी है, टाइलर, पार्सन्स, टॉयनबी, फूको ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, टॉयनबी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड प्लेलिस्ट में फोल्डर एक आपको मिलेगा सोशल चेंज थ्योरी से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, एंड उसमें टॉयनबी का जो कॉन्सेप्ट रहा है सोशल चेंज थ्योरी या सोशल चेंज थ्योरी हम बोले, टॉयनबी ने क्या दी है, स्पैंगलर की क्या है, पैरेटो की क्या है, जो हम लोग अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत कहते हैं वो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है उनका, पैरेटो का। और इसके अलावा आपको सोरोकिन का मिल जाएगा। तो ये सारे वीडियोस एक फोल्डर्स में मिल जाएंगे, इन सभी के अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, उनकी जो सोशल चेंज से रिलेटेड जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वहां पर उन वीडियोस में कवर कराया गया है। इसके अलावा भी एक प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड सामाजिक परिवर्तन के जो एमसीक्यूज है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर बेस्ड वो वीडियोस हैं। तो उस जब फोल्डर को चेक करेंगे तो उसमें आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिनमें सोशल चेंज से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना उनको उन वीडियोस में कवर कराया गया है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर टॉयनबी राइट आंसर होगा, ठीक है। 15th का टॉयनबी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और टॉयनबी ने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किसने किया है, तो टॉयनबी ने किया है। टॉयनबी की जो इनका जो सिद्धांत है वो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहलाता है। इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहलाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नगरों का विकास गांव से हुआ है, यह किसका तर्क है। ऑप्शंस हैं लुइसबर्ग, रॉबर्ट पार, जोबर्ग, ममफोर्ड। बताइए नगरों का जो विकास हुआ है वो गांवों से हुआ है, ये किसका कहना है। लुइसबर्ग, रॉबर्ट पार, जोबर्ग, ममफोर्ड ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ममफोर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्बन सोशियोलॉजी, अब ये बुक किसकी है। ऑप्शंस हैं बर्गर, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस। बर्गर, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस ऑप्शंस में है। अर्बन सोशियोलॉजी बुक दी हुई है, बताइए किसका है, किसकी है बुक, ये इंपॉर्टेंट है बुक। तो यहाँ पर क्या होगी, बुक किसकी होगी, बर्गल की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, अब रूरल अर्बन सोशियोलॉजी बुक किसकी है। रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गल, किंसले, डेविस ऑप्शंस में है। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी बुक किसकी है, रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गल, किंसले, डेविस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोरोकिन एंड जिमरमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रूरल प्रोफाइल, अब रूरल प्रोफाइल पूछी गई है, ये किसकी है। ऑप्शंस है एस सी दुबे, हिंदी मैन, डी एन मजूमदार, ए आर देसाई। एस सी दुबे, हिंदी मैन, डी एन मजूमदार, ए आर देसाई ऑप्शंस में है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, रूरल प्रोफाइल जो बुक है वो किसकी है।
ये भी बुक आपके पेपर नेट में पूछी जा चुकी है, पीजीटी के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। तो ये है डीएन मजूमदार की। डीएन मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया था, ठीक है, हो ट्राइब पर इनका अध्ययन रहा है। इनकी जो बुक्स हैं जैसे कि द ट्राइब इन ट्रांजिशन है, एक बुक का नाम क्या है, द ट्राइब इन ट्रांजिशन। फिर नेक्स्ट इनकी बुक रूरल प्रोफाइल आपको बताई गई है। फिर कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, ये 3 इनकी इंपॉर्टेंट बुक हैं डीएन मजूमदार की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियां अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। ये किसका कहना है? ऑप्शंस में है इरावती कार्वे, विजेंस एंड विजेंस, समनर, रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या हो जाएगा? जो ग्रामीण समुदाय है उनमें जो प्रथा होती है उसको राजा बताया, रीति रिवाज रूढ़ियों को क्या कहा कि ये लोगों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने का काम करती है, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो इस हिसाब से जो प्रथा है वो ग्रामीण समुदाय में क्या है? राजा है, किंग है। इरावती कार्वे, विजेंस एंड विजेंस, समनर, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस में है। क्या होगा? विजेंस एंड विजेंस, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय गांव लघु समुदाय है। भारतीय गांव को लघु समुदाय किसने कहा है? किसका तर्क है? ऑप्शंस है चार्ल्स मेटकॉफ, डीएन मजूमदार और रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरिट। चार्ल्स मेटकॉफ, डीएन मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरिट ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? भारतीय गांव लघु समुदाय है। तो क्या हो जाएगा? और रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब रॉबर्ट रेडफील्ड की जो बुक्स हैं जैसे कि द लिटिल कम्युनिटी है, ठीक है, बुक का नाम क्या है? द लिटिल कम्युनिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, एक बुक का नाम है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। इनके जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की, लघु समुदाय, ठीक है, लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की एक अवधारणा रही है जिसमें गांव को लघु समुदाय बताया है। इसके अलावा फोक कल्चर यानी कि लोक संस्कृति एक अवधारणा रही है, लोक समाज की अवधारणा इन्होंने दी हुई है, और लघु परंपरा और बृहद परंपरा की भी अवधारणा इनकी रही है, रॉबर्ट रेडफील्ड की रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको याद में रखना है, ठीक है, किसके हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अब किन विशेषताओं की बात की है? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? आपको कई बार बताया जा चुका है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता ऑप्शंस में है। उन्होंने जो लघु समुदाय की अवधारणा दी और फिर क्या कहा था, उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी, जिन विशेषताओं के आधार पर कहा था कि ये जो विशेषताएं हैं जहां पर भी पाई जाएगी उसको उन्होंने क्या बताया? लघु समुदाय बताया, लिटिल कम्युनिटी बताया। और भारतीय गांव को उन्होंने फिर उस आधार पर क्या कहा था कि भारतीय गांव क्या है? लघु समुदाय है। तो किन विशेषताओं की इन्होंने बात की है ये बताना है। तो क्या होगा? ये सारे हो जाएंगे, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, इन चारों की बात इन्होंने की है, ठीक है, चारों विशेषताएं लघु समुदाय की बताई इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? ठीक है, आंद्रे बेते, एमएन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जीएस फुरिये। आंद्रे बेते, एमएन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जीएस फुरिये हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कृषक जातियों को पूछा जा रहा है, किसने पिछड़ी जातियों के रूप में माना है, यानी कि जो कृषक जातियां हैं उनको पिछड़ी जाति किसने कहा है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब ये थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा। अभी बताते हैं किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले बताइए, कृषक जाति को पिछड़ी जाति किसने कहा है? तो यहाँ पर आंद्रे बेते हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जीएस भूरिया ने किसको कहा था? जो आदिम जाति है,
या जनजाति जिसको बोला उन्होंने, जो जनजाति है उनको क्या कहा था, पिछड़े हिंदू कहा था। ठीक है, याद आया। जनजातियों को या आदिम जाति को या जनजातियों को जीएस घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा था। यहाँ पर क्वेश्चन है, कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है, आंद्रे बेते। ठीक है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, राइट है। नेक्स्ट है, एस.सी. रॉय ने किन जनजाति को कृषक जाति कहा है। इनमें से कौन सी जनजाति है जिसको कृषक जाति कहा है, वो कृषि व्यवसाय करती होगी जिस आधार पर उन्होंने कहा है। कौन सी है, ऑप्शंस में है खोंड जनजाति, संथाल और मुंडा जनजाति, हो जनजाति या फिर ये सभी। बताइए, एस.सी. रॉय ने किस जनजाति को कृषक जाति कहा है। तो क्या होगा, संथाल और मुंडा जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग और शोषण करने वाले वर्गों के बीच में पाए जाते हैं। ये किसका कहना है, ये तर्क किसका है। ऑप्शन है क्रोबर, आंद्रे बेते, थियोडोर शानिन और रॉबर्ट रेडफील्ड। क्रोबर, आंद्रे बेते, थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, कृषक और अभिजात वर्गों के बीच में वही संबंध है जो कि शोषित वर्ग और शोषण करने वाले वर्गों के बीच में पाए जाते हैं। किसका कहना है, ये तर्क किसका है, क्या होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा थियोडोर शानिन। ठीक है, अब इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है शानिन की, जो कि आपके नेट के एग्जाम में काफी बार पूछी गई है और आपको कमेंट में बताना है बुक का नाम क्या है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है। ऑप्शंस है थियोडोर शानिन और रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे। कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में सामाजिक जो पारस्परिक निर्भरता है उसका संबंध पाया जाता है, वो संबंध पाए जाते हैं, किसका कहना है। थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे ऑप्शंस में है। क्या होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, ये कथन किसका है। सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, ये कहना किसका है। ऑप्शंस में है अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे। अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, ये किसका कहना है। अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे ऑप्शंस में है। क्या होगा, अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक थे, पिता थे समाजशास्त्र के। ठीक है, और इनकी जो अवधारणाएं थी जैसे कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इन्होंने दी हुई थी, विज्ञानों का स्त्रीकरण या वर्गीकरण किया हुआ था और समाजशास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या बताया था, इन्होंने जननी बताया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे उनका नाम क्या है, सेंट साइमन, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है। ऑप्शन हैं जीएस घुरिये, ए.के. सरन, डी.पी. मुखर्जी या फिर इनमें से सभी। समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ इनमें से कौन संबंधित है। जीएस घुरिये हैं, ए.के. सरन है, डी.पी. मुखर्जी हैं या फिर ये सभी आएंगे। क्या होगा, ये सभी होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, ये कहना है। ऑप्शन है समनर, एडरसन, पुले, स्पेंसर। संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, ये किसका तर्क है, बताइए। समनर, एडरसन, पुले, स्पेंसर है। अभी कुछ बोल रहे होंगे, समनर संस्था का, उन्होंने संस्था की जो अवधारणा है संस्था के विकास की वो बात की है, इसका मतलब ये नहीं हर जगह संस्था आ जाएगा तो समनर हो जाएगा। संस्था को कुछ आदर्श नियमों का संग्रह किसने कहा है, एडरसन ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समान व्यक्तियों के मन में रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, यह तर्क है।
ऑप्शन से सदरलैंड, गॉफमैन, किंग्सले डेविस, समनर। बताइए, समान व्यक्तियों के मन में जो रूढ़ियां होती हैं उनसे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस में है सदरलैंड, गॉफमैन, किंग्सले डेविस एंड समनर। बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक बुक इंपॉर्टेंट पूछी जाती है पेपर के आपके। बुक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज है। और इन्होंने किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी दिया था। अब ऐसे भी पूछा जाता है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो डेविस एंड विल्बर्ट मूर है। और इन्होंने इनका संघर्ष के बारे में क्या कहना था कि जो कंपटीशन के बारे में बात करते हैं इन किंग्सले डेविस, एंड ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, कि जो जहां कहते हैं कि जहां पर प्रतियोगियों का ध्यान, ठीक है, जो कंपटीशन लोग कर रहे हैं प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से यानी कंपटीशन से हटकर प्रतिद्वंदियों पर, यानी कि जो कंपटीशन में लोग हैं उन पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, वहीं पर संघर्ष शुरू हो जाता है। तो क्या है देखिए, जहां पर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हट करके प्रतिद्वंदियों के बीच में प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं पर संघर्ष शुरू हो जाता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो ये कहना किंग्सले डेविस का है, इसे याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।